ईटीएफ की न्यूज़ के बाद तो भाई मार्केट में एकदम ठंड प्रोग्राम हो गया है और मार्केट में कुछ कॉइन्स तो बड़े फ्रीज हो गए हैं और वो बिल्कुल भी हिलने का नाम नहीं ले रहे। तो शिबा इनू की जो प्राइस प्रेडिक्शन है वो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि आगे आने वाले दिनों में शिबा इनू की प्राइस आगे पंप करेगी या डंप करेगी, या डायरेक्शन क्या हो सकती है, या शिबा इनू का आगे वाले दिनों में ट्रेंड क्या हो सकता है। तो उस ट्रेंड को हमने फाइंड करना है, तो ये एनालिसिस मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया भाई, चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। तो क्रिप्टो मार्केट में आपको पता है बिटकॉइन जो है वो पूरी मार्केट की प्राइसेस को ड्राइव करता है। अगर बिटकॉइन पंप करता है बाकी मार्केट भी पंप कर रही होती है, और अगर बिटकॉइन डंप करता है तो मीम कॉइन ज़्यादा डंप हो जाते हैं। मार्केट में इस टाइम ग्रीड 61 पे है। बिटकॉइन की प्राइस 43,000 42,500 के आसपास चल रही है, जो कि मैं समझता हूँ स्टिल एक अच्छा लेवल है। इतने बड़े डंप के बाद मजीद अभी जो एनालिस्ट प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 40,000 का जो सपोर्ट है वो आने वाले दिनों में ब्रेक हो सकता है। लेट्स सी, क्योंकि यहाँ पे अभी जो वेल्स हैं वो यहाँ पे बाइंग बना रही होंगी, उनके लिए इस टाइम बड़ा अच्छा टाइम है। वो यहाँ पे एक सस्ता बिटकॉइन खरीद सकती हैं, और जिस तरह बिटकॉइन नीचे वाले लेवल्स पे आता है वो हर लेवल पे बाइंग बनाएंगी और एक अच्छी एवरेज प्राइस बना सकती हैं। शिबा इनू हमारा जो है वो 17 नंबर पे चल रहा है, और कभी ये 16 नंबर पे आ जाता है, कभी 17 नंबर पे आ जाता है। अच्छा, शिबा इनू की प्राइस को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड करने के लिए ना कुछ मजीद एनालिटिक्स मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। ये देखें, ये वो वॉलेट्स हैं जो प्रॉफिट में हैं और लॉस में हैं। तो ये देखें, बिटकॉइन के जो वॉलेट्स हैं ऑलमोस्ट 80% वॉलेट्स जो हैं वो प्रॉफिट में हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम इथीरियम के देखते हैं तो इथीरियम के भी 78% वॉलेट्स प्रॉफिट में हैं। तो अगर हम नीचे जाते जाएंगे और अगर हम डॉज कॉइन को देखते हैं तो डॉज कॉइन के 53% वॉलेट प्रॉफिट में है, 40% वॉलेट लॉस में है। शिबा इनू का अगर आप देखेंगे तो इसमें आप देखें सिर्फ 32% जो वॉलेट्स हैं वो इस टाइम प्रॉफिट में है, और 62% वॉलेट्स वो हैं जो इस टाइम लॉस में है। और जिस तरह मैंने आपको बताया था कि जो वेल्स हैं वो ऑलरेडी लॉस में है, और अभी जो हमारे पास वेल्स की एक न्यूज़ भी आ जाती है कुछ दिनों बाद कि वेल्स ने बहुत अच्छी बाइंग बनाई है। तो वेल्स जो है जिनकी प्राइस, जिन्होंने ऊपर शिबा इनू को बाई किया हुआ है, वो नीचे जब उसको बाई करती हैं तो वो अपना एक लेवल बना रही होती हैं, अपनी एक एवरेज प्राइस बना रही होती हैं, ताकि उनका जो ब्रेक इवन है वो बहुत जल्दी करीब आ जाए, और जब शिबा इनू पंप करेगा तो वो फिर प्रॉफिट में आ जाएंगे। कम जनवरी को सिर्फ $65 मिलियन का वॉल्यूम लगा था। उसके बाद आप देखें 100 मिलियन से ऊपर वॉल्यूम लग रहा है, लेकिन जैसे ईटीएफ की न्यूज आती है तो आप देखें कि वॉल्यूम जो है वो लगातार डिक्लाइन हो रहा है, और अब $74 मिलियन का 16 तारीख को वॉल्यूम इसमें लगा है। अब ये जो शिबा इनू का प्राइस चार्ट आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ये है डेली के टाइम फ्रेम में, और इसमें आप देख सकते हैं डेली के टाइम फ्रेम में शिबा इनू का जो ट्रेंड है वो स्टिल बुलिश ही है, और यहाँ पे हायर लोज लगाए हैं इसने, और स्टिल इसकी प्राइस जो है वो अपवर्ड ट्रेंड की तरफ ही मूव कर रही है। लेकिन अगर बिटकॉइन ब्रेक होता है तो क्या शिबा इनू की प्राइस ब्रेक होगी, और कितनी इसकी प्राइस डंप हो सकती है? उसके लिए मैं चार्ट को जरा ओपन करता हूँ मजीद, और अपनी मैं वीडियो जो है इसको साइड पे करता हूँ। ये जो ग्रीन लाइन आपको नजर आ रही है ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज है, और यहाँ पे आप देखें शिबा इनू की इस टाइम जो प्राइस है 50 पीरियड मूविंग एवरेज के नीचे चल रही है। और अगर हम थोड़ा सा जूम आउट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जब भी 50 पीरियड मूविंग एवरेज को शिबा इनू की प्राइस ब्रेक करती है तो ये कितना डाउन जाता है या कितना अप जाता है। यहाँ पे देखें, शिबा इनू की प्राइस ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया और ऑलमोस्ट 45% इसने डंप लिया यहाँ से। और यहाँ पे अब हम देखते हैं कि जब शिबा इनू की प्राइस ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो यहाँ से इसकी प्राइस हाई लगाया है इसने दोबारा, 52% इसकी प्राइस यहाँ से दोबारा पंप हुई है, ठीक है। अच्छा, फिर हम देखते हैं यहाँ पे जब दोबारा शिबा इनू की प्राइस ने 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है तो यहाँ से हम देखते हैं कि कितनी नीचे आई है, सिर्फ 20% नीचे आई है। और यहाँ से अब हम मजीद देखते हैं कि शिबा इनू की प्राइस ने जब इसको ऊपर की तरफ ब्रेक किया है तो यहाँ से कितनी प्राइस इसकी पंप हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 67% या 65% इसकी प्राइस यहाँ से पंप हुई है। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर हम पिछले ट्रेंड को ही ले लेते हैं, इसको देखते हैं, तो ये तकरीबन 20% शिबा इनू की प्राइस नीचे आई है अगर ये 50 पीरियड मूविंग एवरेज को ब्रेक करता है। तो अगर यहाँ से शिबा इनू की प्राइस मजीद नीचे डंप होती है तो 20% अगर हम लगाते हैं तो यहाँ पे 760 750 का जो लेवल है वहां पे शिबा इनू की प्राइस आ सकती है अगर बिटकॉइन डंप करे और शिबा इनू भी उसको फॉलो करे। लेकिन अभी जितना बड़ा मार्केट में पंप आया, मार्केट में एक करेक्शन भी बनती है। लेकिन शिबा इनू को जूम आउट करें तो आप ये देखेंगे कि शिबा इनू ने ये वाला हाई, प्रीवियस हाई को इसने ब्रेक भी किया था। लेकिन यहाँ पे आप देखें प्राइस यहाँ से इसकी पंप होनी चाहिए थी, लेकिन प्राइस पंप होने की बजाय इसकी प्राइस ने मजीद डंप लिया। और आगे वाले दिनों में शिबा इनू की जो प्राइस है
वो जैसा मैंने आपको बताया है कि यहाँ से मजीद 20% अगर हम पिछले ट्रेंड को फॉलो करते हैं तो यहाँ से 20% इसकी प्राइस जो है नीचे जा सकती है। बहरहाल गाइज, अगर बिटकॉइन की प्राइस यहाँ से पंप होती है तो शिबा इनू का दोबारा हम जो लेवल है वो 1070 वाला या 1100 वाला लेवल हम इसमें दोबारा देख सकते हैं। तो अभी हमारी जो करंट रेजिस्टेंस है वो 1030 के पास है। इसको अगर ब्रेक करता है डेली के टाइम फ्रेम में तो हमारा अगला लेवल जो है वो 1100 है, फिर उसके बाद 1200 का लेवल बनता है। और आरएसआई जो है वो स्टिल न्यूट्रल है और आरएसआई में हमें कोई ऐसी चीज नजर नहीं आ रही जो हमें बताएगा कि इस टाइम ओवरबॉट है या ओवरसोल्ड है। तो यहाँ पे अगर बिटकॉइन पंप करता है तो शिबा इनू ने ऑलरेडी अपना एक चार्ट पैटर्न डिजाइन किया हुआ है और यहाँ से एक बड़ा पंप ये ले सकता है और बड़ा डंप भी ले सकता है। लेकिन अगर बिटकॉइन $32,000 के लो लगाता है तो शिबा इनू फिर अपना पूरा लो लगाएगा 650 वाले लेवल पे। ठीक है, ये वाला लेवल बनता है। ठीक है जी, तो ये भी आपने नजर में रखना है। तो शिबा इनू की प्राइस प्रेडिक्शन और न्यूज अपडेट्स भी आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। तो अगली अपडेट तक अपना ख्याल रखें जी। टेक केयर, पीस आउट।